जहां जंगल खत्म होता है वहीं से पुष्पा की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा शेर जिसने जंगल ही नहीं पूरे राज्य को झुका दिया। लेकिन अब इस शेर की दहाड़ को चुनौती देने के लिए एक नया दुश्मन खड़ा हो गया है। लाल चंदन की तस्करी का बादशाह पुष्पा, जिसने झुके बिना पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन इस बार उसकी जंग सिर्फ लाल चंदन के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए है। जंगल के अंधेरों में एक आग फिर से भड़क रही है, जो रुकती नहीं, जो झुकती नहीं, और जिसे ये है पुष्पा का नया दौर। पुष्पा द रैम्पेज। इस बार डर और भी गहरा होगा, खून और भी ज्यादा बहेगा, और दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। जहां एक तरफ है पुष्पा का जंगल पर राज, वहीं दूसरी तरफ है एक नया शिकारी जिसका एक ही मकसद है, पुष्पा का अंत। अब ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, ये जंग है इज्जत की, ये जंग है रूल की। जब जंगल में आग लगती है तो उसकी लपटें दूर दूर तक फैलती हैं। पुष्पा की कहानी भी अब एक नए मोड़ पर है। पिछली बार पुष्पा ने दुनिया को बताया था कि वो सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि जंगल भी जला सकता है। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। वो वापस लौटा, लेकिन इस बार दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जिंदा साबित करने के लिए। तूने सुना होगा जंगल में शेर राजा होता है, लेकिन ये जंगल मेरा है और मैं सिर्फ राजा नहीं, खुद जंगल हूं। जमीन अपनी, जंगल अपना, और उस पे राज भी अपना। कोई आके हमसे छीनने की सोचे तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। पुष्पा, आखिर वो कहाँ है? इतने बड़े जंगल में पुलिस पुष्पा को कैसे ढूंढेंगे? इस बार पुष्पा बचना नामुमकिन है। अब की बार शेखावत ने नहीं छोड़ेगा। वो जहां भी रहे और कैसे भी रहे, उसे मैं मारूंगा। पुष्पा, ये आखिरी लड़ाई है। शेषाचलम जंगलों में पुलिस। मैं तुझे खत्म करके इस जंगल पर राज करूंगा। ये जंगल मेरा है और जंगल का कानून मैं तय करता हूं। पुष्पा भैया, बलवंत के लोग हर जगह फैले हैं, लड़ाई आसान नहीं है। इस जंगल को बचाने का वादा मैंने किया और जब तक ये आग मेरे अंदर है कोई इसे छू भी नहीं सकता। जंगल का असली राजा वही होता है जो डर पैदा करे। पुष्पा, नाम तो याद है ना? पुष्पा को सबने मरा समझ लिया था, लेकिन पुष्पा जिंदा था। ये खबर जंगल से लेकर दिल्ली तक आग बनकर फैली। पुष्पा को मिटाना है, नहीं तो एक दिन ये देश उसके सामने झुक जाएगा।
पुष्पा को सिस्टम ने मिटाने की कोशिश की। इस बार या तो पुष्पा बचेगा या मैं। पुष्पा को जिंदा छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब उसकी हर सांस उसकी मौत का। जब लाल चंदन से ज्यादा खून बहने लगे तब समझ लेना कोई लौट आया है, जिसे मिटाने की गलती सबने की थी। लेकिन पुष्पा अभी जिंदा है। पुष्पा को मारने के लिए गोली नहीं, शेर जितना बड़ा जिगरा चाहिए। अब तेरा एंड शुरू हो चुका है। जिस पुष्पा द राइज एक तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है और यह 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में घटती है जहां लाल चंदन की तस्करी का अवैध व्यापार चलता है। फिल्म का मुख्य किरदार पुष्पाराज अल्लू अर्जुन एक गरीब मजदूर है जो लाल चंदन की तस्करी के काम में लगा होता है। समाज में नीची जाति से होने के कारण उसे हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी हिम्मत और आत्मसम्मान उसे किसी के आगे झुकने नहीं देते। अपनी चतुराई, मेहनत और साहस के दम पर वह धीरे धीरे तस्करी के इस धंधे में ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाता है। एक साधारण मजदूर से लेकर सिंडिकेट के सरगना बनने तक का उसका सफर फिल्म का मुख्य केंद्र है। फिल्म में रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली की भूमिका निभाती हैं, जो पुष्पा की प्रेमिका है।
दोनों के बीच की प्रेम कहानी फिल्म को भावनात्मक स्पर्श देती है। वहीं फहाद फासिल ने पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत का किरदार निभाया है, जिसकी एंट्री फिल्म के अंत में होती है और जो अगले भाग के लिए रोमांचक मोड़ तैयार करती है। देवी श्री प्रसाद का संगीत, खासकर ऊ अंतावा जैसे गाने और शानदार सिनेमेटोग्राफी फिल्म को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। पुष्पा द राइज ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की, बल्कि अल्लू अर्जुन के किरदार पुष्पा को एक पॉप कल्चर आइकन बना दिया। फिल्म का अंत इसके अगले भाग पुष्पा द रूल की नींव रखता है।